नमस्कार, जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह में आप सबों को हमारे इस चैनल द लाइट अपोलोजेटिक्स में स्वागत करते हैं। सो मसीह मेरे प्रियो, इस समय आप थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि आज मैं किस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। जी हां, आज मैं एक भाई को जवाब देने वाला हूं। आप सभी लोग जानते हैं, इस भाई को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये भाई ने एक बहुत ही उल्टी सीधी बातें बोलते हुए अपने चैनल में एक वीडियो बनाया हुआ है। तो उस भाई का सारे जो बकवास है, उन सारे बकवासों का हम जवाब देंगे। मसीह मेरे प्रियो, इस समय मैं अपने घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर पे हूँ, प्रचार के लिए आया हूँ। इसीलिए मैं यहाँ पर वॉइस ओवर करके आप लोगों के सामने ये मैसेज में भेज रहा हूँ। और मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इनके सवालों का जवाब देना बहुत ज़रूरी है। कुछ भाई हमसे कहते हैं कि आप वचन का प्रचार करिए, तो वो कहते क्यों हैं, उनका सोच क्या है वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। प्रचार तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, आशीष भाई के चैनल में भी आपको मिल जाएगा, और हमारे बहुत सारे हमारे भाई हैं जो बहुत प्रचार कर रहे हैं, लेकिन इन लोगों को जवाब देने के लिए कोई सामने नहीं आ रहा है। इसीलिए मेरी जिम्मेदारी ये बनता है कि मैं इन लोगों को जवाब दूँ, और ये बहुत ज़रूरी भी है। तो चलिए बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे जो भाई साहब है, इनका वीडियो जब मैंने देखा तो मुझे यहाँ पर कुल 7 पॉइंट पे मैं बात करना चाहता हूँ। इनका 7 सवालों का जवाब देना चाहता हूँ। सबसे पहला इनका कहना ये है कि ये जो बात बोल रहे हैं ये सब कुछ मनगढ़ंत है। और मनगढ़ंत क्यों है? मनगढ़ंत इसीलिए है क्योंकि जिस समय बलात्कार हो रहा था या फिर जिस समय वहाँ पर अत्याचार अन्याय हो रहा था, उस समय ये क्यों नहीं बोले? अगर इनके घर का कोई एक सदस्य होता, अगर इनका माँ बहन, इनका बेटी या फिर इनके घर का कोई सदस्य होता, तो क्या ये चुप रहते? ये जो है उस वक्त चुप थे, और आज क्यों बोल रहे हैं? इसीलिए ये सारी बातें जो है मनगढ़ंत है। तो मैं ये भाई साहब को मैं बता देना चाहता हूँ, इनको अच्छे से मालूम है कि वहाँ पर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन ये यहाँ पर फिर भी बकवास क्यों कर रहे हैं उसके बारे में भी आप लोगों को हमने बता चुका है। खैर कोई बात नहीं, लेकिन इनको हम जवाब देते हैं। वैसे तो हमने पहले भी जवाब दिया हुआ था, और साथ ही में मैं और एक बहन भी है, उनका भी एक सवाल था, उसको भी मैं एक साथ मिला के उनको जवाब दे देना चाहता हूँ। एक बहन जो है वो कहती है कि बजेंद्र सिंह तो पतला दुबला सा है, लेकिन तुम लोग तो मोटे मोटे हट्टे कट्टे हो, तुम्हारे पास तो ज़्यादा ताकत है, तुम बजेंद्र सिंह को कैसे नहीं मार पाए? तो ये दोनों का जो सवाल है, ये दोनों का सवाल को मैं मिला जुला के मैं देना चाहता हूँ कि देखो भाई, बजेंद्र सिंह कोई ऐसा ऑर्डिनरी इंसान नहीं था। उसके पास बहुत सारे पैसे थे, और उसके पास में बहुत सारा जो है प्रोटेक्शन था, बॉडीगार्ड्स थे, और बहुत सारे लोग रहते थे उसके जो चारों तरफ बहुत कड़ी सिक्योरिटी उसके चारों तरफ रहती थी। ठीक है, और आप सभी लोगों को मालूम है कि जो हमारे जो भाई है, उन्होंने कहा है कि बजेंद्र सिंह खुद कहता था कि मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है, पुलिस प्रशासन सब मेरे जेब में रहती है, और इसका बकायदा ऑडियो और वीडियो भी उन्होंने जारी किया हुआ है। ठीक है, सोच कर देखिए, एक व्यक्ति जिसके हाथों में पुलिस प्रशासन है, जिसने पुलिस को खरीदा हुआ है, अपने जेब में रखता है, और जिसके चारों तरफ बॉडीगार्ड होते हैं, जिसके एक कहने पर किसी को मार दिया जाता है, भला वहाँ पर कोई व्यक्ति कैसे अपना मुंह खोलने के लिए हिम्मत करेगा? ठीक है, उस वक्त इसीलिए नहीं कहा गया, उस वक्त इसीलिए किसी ने आवाज़ नहीं उठाया। और हाँ, ऐसी बात नहीं है कि आवाज़ नहीं उठाया, आवाज़ उठाया भी, लेकिन जिन लोगों ने आवाज़ उठाया, आज उनका आवाज़ का नामो निशान आप लोगों को नहीं दिख रहा है। आज उन लोगों की चीखें आप लोगों को सुनाई नहीं दे रही है। जो लोग कहते हैं कि उस समय क्यों आवाज़ नहीं उठाया गया, उनके लिए मैं कहना चाहता हूँ, उस समय भी आवाज़ उठाया गया, लेकिन उन सभी चीज़ों का कोई सबूत यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उनका पूरा सबूत ही मिटा दिया गया है। तो यहाँ पर ये लोग सब चुप थे। क्यों चुप थे? इसीलिए चुप थे क्योंकि इनके आवाज़ को आगे सुनाने वाला, आगे सुनने वाला कोई नहीं था। लेकिन आज मीडिया, प्रशासन और हमारे जैसे यूट्यूब चैनल, सब लोग इनके आवाज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। प्रोटेक्शन मिला हुआ है, पुलिस प्रोटेक्शन है, गनमैन मिले हुए हैं। इन सभी प्रोटेक्शन को देखते हुए आज इन्होंने हिम्मत करके जो है अपनी आवाज़ को लोगों के सामने रखा है। आप लोग क्या चाहते हैं कि बस लोग सहते रहें, अत्याचार सहते रहें, जुल्म सहते रहें, चुपचाप बस बैठे रहें, कोई आवाज़ ही ना उठाए? भाई, जब इनको हिम्मत मिला आवाज़ उठाने के लिए, जब ये आवाज़ उठा रहे हैं, तो तुम लोगों को क्यों तकलीफ हो रहा है? तकलीफ तो होगा ही भाई, क्योंकि खैर छोड़ो, ज़्यादा मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। आगे इनका बकवास का जवाब देते हैं। ये भाई साहब का दूसरे सवालों का जवाब मैं देना चाहूँगा। दूसरे जो इनका बात है, ये कहते हैं कि आज भी वहाँ पर चमत्कार हो रहे हैं, आज भी वहाँ पर लोगों को चंगाइयाँ मिल रही है, वहाँ पर कोई जादू टोना नहीं हो रहा है। तो मैं इस भाई साहब से मैं कह देना चाहता हूँ, ये वहाँ पर अगर कोई चमत्कार हो भी रहा है, अब हो रहा है कि नहीं हो रहा है वो सब दुनिया को सामने चीज़ें
पता चल रही है, दुनिया जान रही है। अगर मैं बोलता हूँ वहाँ पर हो भी रहा है तो उसे तुम जो है परमेश्वर की ओर से है ऐसा कैसे कह सकते हो? चमत्कार या फिर चंगाइयाँ, मिरेकल, ये तो अन्य धर्म में भी होता है भाई। हिंदू धर्म में जाओ वहाँ भी होता है, इस्लाम धर्म में जाओ वहाँ भी होता है। बहुत सारे ऐसे मिरेकल भाई तुम सोच भी नहीं सकते हो जो इतना बड़ा बड़ा चमत्कार और मिरेकल होता है। लेकिन परमेश्वर की ओर से हो रहा है, इस बात का प्रमाण क्या है? मैं तुझे बताता हूँ भाई। इस बात का प्रमाण ये है कि उनकी गतिविधियां, उनके चर्च में जो कुछ भी होता है वो सब कुछ बाइबिल के आधार पे होना चाहिए। उनका जो प्रचार होता है वो बाइबिल के आधार पे होना चाहिए। लेकिन उस चर्च में कोई भी बातें बिब्लिकल नहीं है, बाइबिल के आधारित नहीं है। अब तुम पूछोगे कौन कौन सी बातें भाई जो वहाँ पर बाइबिल के आधार पर नहीं है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि वहाँ पर बहुत सारी, यूँ कहो तो पूरा का पूरा बात जो है बाइबिल के बाहर अनबिब्लिकल हरकत वहां पर होता है। प्रचार भी बाइबिल के बिल्कुल बाहर होता है। इसीलिए वहां पर जो कुछ भी होता है वो प्रभु की ओर से बिल्कुल भी नहीं माना जाएगा। तीसरा ये भाई साहब का आरोप ये है कि इनकी पत्नी ने खुद जाकर सोना जो है डोनेट किया था उनके सो कॉल्ड चर्च में, ठीक है, और उनका जो रसीद भी इनके पास में है। भाई साहब मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं, आपके पास रसीद है तो वो रसीद किसके नाम पे था वो भी आप दिखा दीजिए कि वो रसीद किसके नाम पे था, ठीक है। और वो रसीद अगर दिया गया है तो ये जो भाई साहब जो है हमारे जो विक्टिम है उनका नाम मैं नहीं लूंगा, आप सभी लोग जानते हैं, तस्वीर उनका दिख रहा होगा। अगर ये भाई साहब रसीद देकर सोना उनसे लिए तो भाई ये ईमानदार थे, भले ही ये गलत शिक्षा में थे। इनको भी मैं सही नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं इनको भी सही नहीं बोल रहा हूँ। वहाँ पे जो भी वहाँ की गतिविधियों के साथ अपना सहमति देता है वो उनके गलत शिक्षाओं का भागी है, ठीक है। लेकिन ये भाई साहब ने अगर रसीद दिया है तो भाई इन्होंने बिल्कुल ईमानदारी से अपना काम किया है। इन्होंने रसीद काटा है, बाकायदा वहां से सोना लिया है और सोना लेके आपके पापा के हाथ में उसने थमा दिया है, ठीक है। और इस बात का आने वाले दिनों में बहुत बड़ा खुलासा भी होने वाला है। तो भाई जो ये आप जो कह रहे हो कि मैंने रसीद दिया हुआ है, मैंने सोना दिया हुआ है, मेरी पत्नी ने सोना दिया है, अगर आपको ये बात गलत लगती थी तो उस समय आपने क्यों नहीं कहा? आपको किसने रोका था? आपको कौन सी पाबंदी थी? अगर उसने गलत किया वो भाई तो उतना दिन तक आप चुप क्यों थे? उतना दिन तो आप चलो हम सोना दे देते हैं, और इतने बड़े अंधभक्त हो यार, जाके सोना दे रहे हो, वहां पर सोना देने की क्या जरूरत थी बताओ? तुमसे ज्यादा बड़ा तो अंधभक्त कोई है ही नहीं। और यहाँ पर एक बात आप कह रहे हो कि हमने जो है उस भाई के हाथ में हमने दिया है, तो क्या बजेंद्र सिंह जाकर हर जगह वो कलेक्शन करेगा? दे दो, आप दे दो, सबका ऑपरेशन जो ऑफरिंग है क्या वो बजेंद्र सिंह कलेक्ट करता था? देश के अलग अलग प्रांत में जो है पीबीएसएम का ब्रांचेस खोला गया है, क्या वहां पर जाके बजेंद्र सिंह कलेक्शन करता है? तो भाई जितने बजेंद्र सिंह के जो चर्च में जो बैठे हो, जो भी उनके ब्रांचेस में बैठे हो, सावधान रहो। आप लोग अगर अभी चंदा कलेक्शन कर रहे हो या फिर बजेंद्र सिंह के लिए जो भी पैसे इकट्ठा कर रहे हो, कल के डेट में अगर तुम वहां से निकलोगे ना तो तुम लोगों के ऊपर में भी आरोप लगा दिया जाएगा कि बजेंद्र सिंह तो वहां पर नहीं लिया था, तुम लोगों ने सब सारा कुछ इकट्ठा किया था, इसीलिए सब कुछ इकट्ठा करके तुम चोरी करके भाग गए हो। क्योंकि ये बजेंद्र सिंह के लोगों की नियत ही यही है कि वो जो है उस व्यक्ति के ऊपर में जो बजेंद्र सिंह के साथ में काम कर रहा है, भले ही वो बजेंद्र सिंह के लिए काम कर रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये इल्जाम दे दिया जाएगा कि वो चोरी करके भाग गया है। और ये कोई नई बात नहीं है भाई साहब, आप अगर मुझे सुन रहे हो ना तो मैं आपसे बताना चाहता हूं ये कोई बड़ी बात नहीं है और ये कोई बहुत बड़ा खुलासा, बहुत बड़ा सबूत आपने नहीं दे दिया है, लेकिन आपने अपने ही नीचता का परिचय दिया है, ठीक है, कि आप कितने नीच और कितने गिरे हुए इंसान हो। और ये भाई साहब यहाँ पर एक बहुत ही गंदा बात कहते हैं कि हमारे जो भाई है वो जाकर रो रो के अपना दिल का दर्द को बता रहे हैं कि मेरी 4 साल की बच्ची है और मेरी 4 साल की बच्ची को भी रेप कर देने का जो है धमकियाँ दिया जा रहा है। तो ये यहाँ पर कहते हैं ये भाई कि भाई वो चर्च में जो है 4 साल, 7 साल, 8 साल, 21 साल, 16 साल की लड़कियाँ, उनको तो डर नहीं है, तुमको क्यों डर है? भाई तुम्हारा जो ये बात बोल भी रहे हो ना, तुम्हें थोड़ा सा शर्म भी है? अब ये भाई को डर क्यों है? क्योंकि इन्होंने बजेंद्र सिंह का काले कारनामा को पर्दाफाश किया है, इसीलिए इनको डर है। और तुम लोग चमचों को डर इस बात पे इसीलिए नहीं है क्योंकि तुम उनके तलवे चाटते हो, ठीक है। वहां पर जो लोग जाते हैं, रहते हैं, भाई उन लोगों को डर क्यों नहीं है? थोड़ा सा ये ना कोई छोटा बच्चा भी ये बात को समझ सकता है, लेकिन तुम जो यहाँ पर लिपापोती करने का कोशिश कर रहे हो, सोचते हो तुम अपने आप को कि हाँ हम बहुत अच्छे बोल रहे हैं, लेकिन तुम अपने बात में ही कितना ज़्यादा फंस जाते हो,
जिसका तुमको कोई अंदाजा भी नहीं होता है। तो भाई साहब, ये भाई को डर क्यों है? हाँ, डर क्यों है? डर इसीलिए है क्योंकि इन्होंने तुम्हारे बाप बजेंद्र सिंह का सारे काले कारनामों का पर्दाफाश कर दिया है। इसीलिए इनके लोग जो है हाथ धो के भाई के पीछे पड़े हुए हैं। समझ में आया? नहीं आया तो दोबारा सुन लेना। और यहाँ पर 5वां नंबर इनका जो आरोप है, इनका कहना है जैसे कि हमारे भाई ने कहा था कि जो भी बजेंद्र सिंह के वहाँ पे जाता है वहाँ से वो निकल नहीं पाता है, उनका निकलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल, वहाँ से निकल नहीं पाता। और ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन इस बात को तोड़ मरोड़ के ये भाई साहब ने प्रस्तुत करने का कोशिश किया है कि वहाँ से एक लेडीज़ है जो वहाँ से निकल गई है, एक लेडीज़ पास्टर है जिसका नाम है पास्टर सपना, वो निकल गई है और वो अपना चर्च भी चला रही है। तो इनका ये आरोप है कि वो कैसे निकल गई और वो कैसे अपना चर्च चला रही है। तो मैं यहाँ पर बता देना चाहता हूँ, मैं 2 बात बताऊँगा। सबसे पहली बात एक बात बता रहा हूं भाई, ये बजेंद्र सिंह के वहां से लोग निकल के जाना क्यों चाहते हैं, और वो भी पास्टर लोग क्यों निकल के जाना चाहते हैं भाई, और क्यों सारे लोगों ने बजेंद्र सिंह को छोड़ दिया है? पहली बात। दूसरी बात मैं ये बता देना चाहता हूं कि ये भाई साहब, अगर आप बोल रहे हो कि पास्टर सपना वहां से छोड़ के चले गए, वो तो अपना चर्च चला रही है, उसको तो कोई तकलीफ नहीं हुआ। कौन कहता है भाई उसको तकलीफ नहीं हुआ? मेरे पास सबूत है, एविडेंस है कि आज भी बजेंद्र सिंह जो है उनके चर्च के ऊपर हमले करवाता है, उस चर्च को बंद करवाना चाहता है। ठीक है, हाँ, वो पास्टर, तुम क्या सोच रहे हो वो चुप है, वो शांत बैठी है, इसका मतलब उसके वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ सही चल रहा है? ऐसा कुछ नहीं है भाई। तुम जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो ना, अपनी जांच को थोड़ा सा और आगे बढ़ाओ। अपने पापा भक्ति करने में चुपचाप अपने कमरे के अंदर बैठ के जो है ये सारे बेकार और फालतू की बातें मत करो। ठीक है, इतना भी ज़्यादा अंधभक्ति ठीक नहीं है। पास्टर सपना के ऊपर में कितना ज़्यादा आरोप लगाया जा रहा है, पास्टर सपना को कितना ज़्यादा उसके चर्च में प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके चर्च को बंद कराने का कितना कोशिश किया जा रहा है। क्या तुमको ये सारी बातें मालूम है? पास्टर सपना आज जो है सामने आकर नहीं बोल रही, क्योंकि कहीं ना कहीं पास्टर सपना को भी डर है, क्योंकि वो भी जानती है कि बजेंद्र सिंह का नियत क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा बकवास मत करो भाई। तुम जो है ना खुद सवाल करते हो और सवाल के घेरे में खुद रह जाते हो। 6वां बात जो मैंने इनके वीडियो में सुना, ये कहते हैं कि पास्टर बजेंद्र सिंह की पत्नी जो है चर्च में नहीं आ पाती है क्योंकि वो बीमार रहती है। ठीक है, और वो बेचारी है, उसके पति जो है बजेंद्र सिंह जेल में चला गया है, इस वजह से उसको बहुत टेंशन रहता है। भाई, जिस समय तुमको इनको एकदम ऊंचा दिखाना रहता है, तुम तो इनको बहुत एकदम ऊंचा दिखा देते हो, इनको ऐसे दिखा दो ये बहुत बड़े प्रॉफिट है, बहुत महान प्रॉफिट है। हाँ, उस समय इनको एकदम राजभोज बना देते हो, बहुत ऊंचाई में उठा देते हो। लेकिन जब तुम्हारी बात दूसरे तरफ चले जाती है, वहां पर इनको बेचारा बना देते हो, लाचार बना देते हो, इनको ऐसे बना देते हो जैसे कि बेचारे का कोई आगे पीछे नहीं है। मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, ये लोग प्रोफेसी करके, अभी भी तो उनके चर्च में प्रॉफिट है, प्रॉफिट बजेंद्र सिंह जो सो कॉल है, मैं तो उसे प्रॉफिट नहीं मानता हूं, आज वो जेल के अंदर है, चलो ठीक है, लेकिन आज उनके चर्च में मिराकल होते हैं, तुम्हारा खुद का कहना है। तो भाई ये बीमार क्यों पड़ी है? उन बजेंद्र सिंह के घर में खुद 3-3 प्रॉफिट पल रहे हैं भाई। अब वो 3-3 प्रॉफिट रहने के बावजूद भी बजेंद्र सिंह की पत्नी बीमार है, तो ये इसका जिम्मेदार कौन है? तुम तो कहते हो कि वो प्रॉफिट है, बहुत बड़ा प्रॉफिट है, प्रभु के बारे में वो जानते हैं, बात करते हैं। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अगर वो प्रभु की तरफ से सब कुछ जानते हैं, सब कुछ सुनते हैं और वो प्रभु से हर समय कनेक्ट रहते हैं। बजेंद्र सिंह कहता है ना, पवित्र आत्मा कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, परमेश्वर कह रहा है, मुझे कह रहा है, वो कह रहा है, तो अभी वो जेल के अंदर भी कह रहा होगा। ठीक है, अगर जेल के अंदर भी कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, तो भाई इनको इतना ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता क्यों है? मेरा इस सवाल का जवाब जरूर से दे देना। और बजेंद्र सिंह खुद बीमार रहता है, उसके पेट में खुद पथरी है, वो क्या लोगों को चंगाई करेगा? ये सब कुछ ढोंग है, साजिश है, षड्यंत्र है, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है, इसके अलावा कोई दूसरी बात नहीं है। ठीक है, हाँ, जब तुम्हारा मन पड़ता है तो उसको राजा बना देते हो, जब तुम्हारा मन पड़ता है तो उसको लाचार और भिखारी गरीब बना देते हो। ठीक है, तो ऐसे बेवकूफ़ी के काम करना बंद करो, अपने ही बातों में तुम फंसते रहते हो हर समय। और यहाँ पे 7वां और आखिरी जो इनका आरोपों का मैं जवाब देना चाहता हूँ, और वो ये है कि ये भाई साहब का कहना है कि एक आदमी के कहने से न्यूज़ को जो है फैला दे रहे हो। भाई, एक आदमी कहीं से संडास से निकल आया और वो बोल रहा है कि देखो ऐसे हो गया, वैसे हो गया, तो उनके बातों को न्यूज़ में चला दिया गया। क्या फालतू की बकवास करते हो? नेशनल मीडिया, नेशनल न्यूज़
जो जहां पर कोई भी बात को ऐसे ही रखा नहीं जाता है, वहां पर बाकायदा जांच की जाती है, पड़ताल की जाती है। और तुम लोग कहते हो ना इतना दिन, भाई इतना दिन तो उसके जांच में ही इतना दिन हो गया। आज वो सरकारी गवाह क्यों है? सरकारी गवाह इसीलिए है क्योंकि उनके सारे सबूत, सारे गवाह, सब चीज को ध्यान में रखते हुए, उनको जांच पड़ताल करते हुए आज सोशल मीडिया में और जो है नेशनल मीडिया में उनके बातों को रखा जा रहा है। इसीलिए रखा जा रहा है क्योंकि उनके बातों में सच्चाई है। ठीक है, ऐसा ही कोई मुंह उठा के आके नहीं बोल दिया है। अगर तुमको ही अगर तुम भी उनको गलत साबित करना चाहते हो ना, जाकर मीडिया के पास चले जाओ, जाके चले जाओ, उसको बोलो सोना चोरी करता है, और जो भी तुम्हारा मन में जो भी मनगढ़ंत बातें हैं सारे बातें जाकर बोलो। भाई ऐसे बकवास करने से पहले एक बार सोच लिया करो कि हमारे बयानों के वजह से हम कितने फंसने वाले हैं, हमारे बाप कितना फंसने वाला है, हमारा जो चर्च कितना फंसने वाला है और कितना कानून के घेरे में आने वाला है। ठीक है, जो तुम सोच रहे हो ना कि हम बजेंद्र सिंह को बचाने का काम कर रहे हैं, हमारे पापा को, अरे वो बजेंद्र सिंह तुमको बचाता था क्या? आज तुम बजेंद्र सिंह को बचाने चले हो, बजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना करने चले हो। तुमको वो प्रार्थना करके, तुम्हारे सिर में हाथ रख के वो तुमको चंगाइयाँ देता था, मिरेकल करता था। आज मैं भाई तुम लोगों से एक सवाल करना चाहता हूँ। मेरा सवाल ये है कि जब लोग आते थे बजेंद्र सिंह के चर्च में, लोग कहते थे कि हाँ हमको हमारा कोर्ट केस है, प्रॉब्लम है, बड़ी से बड़ी समस्या को एकदम चुटकी में आसानी से वो सॉल्व कर देता था, लोगों का प्रॉब्लम दूर हो जाता था। लेकिन आज जब इसकी बारी आई तो पुलिस को क्यों पकड़ रहे हो, वकील क्यों पकड़ रहे हो? तुम्हारे घर में इतना सारा प्रॉफिट लोग पले हैं भाई, इतना सारा प्रॉफिट लोग तुम लोग पाल के रखे हुए हो। अपने प्रॉफिट लोगों से काम करवाओ ना, अपने प्रॉफिट लोगों से बात करवाओ ना। क्यों इतना चिल्ला रहे हो? इसके लिए प्रार्थना करो, उपवास करो, हमारे पापा के लिए प्रार्थना करो, क्यों इतना बकवास कर रहे हो? प्रॉफिट लोग 3-3, 4-4, 5-5 प्रॉफिट लोग पाले हुए हो, इतना सारा पास्टर लोग तुम लोग पाले हुए हो। अपना पास्टर प्रॉफिट लोगों से बोल के सब काम को खत्म करवा दो ना। तुम लोगों के लिए तो यह आसान बात होना चाहिए। तो भाई ऐसे बकवास मत करो, बहुत ज़्यादा बकवास तुम लोगों ने कर लिया है। सो मसीह मेरे प्रियो, ये जो भाई साहब का जवाब देना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कोई सामने आकर जवाब नहीं दे रहा है मेरे अलावा। ठीक है, और भी हमारे भाई लोग दे रहे हैं, लेकिन बस कुछ लोग ही दे रहे हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि इस चैनल को हमने इसीलिए बनाया है द लाइट एपोलोजेटिक्स। का मतलब ये है, लाइट मतलब अंधकार में जो चीज़ है उसको प्रकाश में लाना है। एपोलोजेटिक्स मतलब हम विरोध करेंगे अन्याय का, अत्याचार का। हमारे चैनल का मकसद ही यही है। और अगर आप लोगों को वचन भी सुनना है तो बेशक इस चैनल पे हम समय समय पे परमेश्वर का वचन भी डालेंगे। मैं एक ऐसा इंतजाम भी करूंगा कि एक दूसरा चैनल बना के वहां पर मैं केवल वचन का ही प्रचार करूं। पिछले समय मैंने ऐसा किया था, लेकिन मेरे 2 चैनल को बजेंद्र सिंह मिनिस्ट्री के द्वारा स्ट्राइक देके उड़ा दिया गया था। लेकिन कोई बात नहीं, हमने परमेश्वर के अनुग्रह से हमने तीसरा चैनल बनाया और ये चैनल भी बहुत अच्छी रीति से देख रहे हैं। भले ही कम सब्सक्राइबर है, लेकिन हमारे चैनल से काफी ज्यादा प्रभाव पड़ता है। सो मसीह मेरे प्रियो, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सबको आशीर्वाद प्रदान करें। आप सबको नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू।